हे गाइस, पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी कि कैसे क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करके हम भी क्रिएटिव बन सकते हैं और अपने माइंड में न्यू आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो ये बातें हमने की थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक के आइडियाज़ के थ्रू। तो इसी के कनेक्शन में हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम एक्चुअल में अपने माइंड को उस स्टेट में ले जा सकते हैं जिसमें हमारा माइंड रेडी हो क्रिएटिव बनने के लिए और क्रिएटिव आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी इमोशंस के हेल्प की, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो होता है, जैसा कि मैंने उन स्टेप्स में डिस्कस किया था कि कोई भी साइंटिस्ट या इन्वेंटर कैसे अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से। उसमें मैंने बताया था कि कैसे वो सबकॉन्शियस माइंड के इंफॉर्मेशन लेने तक वेट करता है और अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बना लेता है कि कौन सी इन्वेंशन का कौन सा पार्ट इनकम्प्लीट रह गया है और उसे किस चीज़ के लिए आइडिया की ज़रूरत है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना चाहिए जिसकी वजह से वो हमारा रिज़ल्ट दे सके और हमें वो आइडिया दे सके जो हमारी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो सबकॉन्शियस माइंड पे इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत होगी इमोशंस की। इमोशंस को मिक्स करना होगा हमें, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके साथ। तो मेजर पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को हम यहाँ पर देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने माइंड को फिलअप कर सके उन पॉजिटिव इमोशंस से और अवॉइड कर सके नेगेटिव इमोशंस को, जिससे कि हम क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं कि मेजर पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं। ये 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस में पहला है डिज़ायर का इमोशन। हम कोई भी टारगेट तभी डिसाइड करते हैं जब हम चाहते हैं कि वो टारगेट हमें मिल जाए या कोई भी चीज़ हमें मिल जाए। तो ये डिज़ायर तो हमारे अंदर होता ही है कि वो हमें मिले, लेकिन डिपेंड करता है कि ये डिज़ायर कितना स्ट्रॉन्ग है और उस पर डिपेंड करता है हमारे रिज़ल्ट्स कि हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, या किस अमाउंट में मिलेगा। तो हमारा डिज़ायर उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना बड़ा हमारा गोल है। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव इमोशन होता है फेथ का। अब हम चाहते तो है कि हमें कोई गोल मिले, लेकिन उसके साथ विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉसिबल है कि वो गोल हम अचीव कर लेंगे और उसके अलावा हम ये कर सकते हैं। ये फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो पॉजिटिव इमोशन है वो होता है लव का। तो रिलेशनशिप भी हमारी लाइफ में उतनी इम्पॉर्टेंट होती है जितना कि वर्क होता है, और वर्क और रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। उसके बाद जो फोर्थ पॉजिटिव इमोशन होता है वो होता है सेक्स का। तो ये भी लव से ही कनेक्टेड है और अगर हम इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ जो पॉजिटिव इमोशन है वो एंथुसियाज्म का है, यानी कि हम किसी काम को लेकर जितने एक्साइटेड होते हैं उतने ही न्यू आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉजिटिव इमोशन है रोमांस का। ये भी लव से ही कनेक्टेड है। लव, सेक्स और रोमांस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे माइंड के लिए और हमारी लाइफ के लिए भी। उसके बाद सेवन्थ पॉजिटिव इमोशन है होप का, यानी कि उम्मीद कि हमें वो चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं और हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके से विश्वास के साथ ही कनेक्टेड है। जब हमें विश्वास होगा कि हमें वो चीज़ मिल सकती है जो हम चाहते हैं, तो हमें ये उम्मीद भी होगी कि वो हमें मिलेगा। अब आते हैं नेगेटिव इमोशंस पे। पॉजिटिव इमोशंस तो हमें कॉन्कर करना ही है अपने माइंड को फिलअप करने के लिए, जिससे कि हम क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ सके, और नेगेटिव इमोशंस हमें अवॉइड करने हैं जिसकी वजह से वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे क्रिएटिविटी में बढ़ने के लिए। तो 7 नेगेटिव इमोशंस देखते हैं क्या है। पहला तो होता है डर का इमोशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक अपने वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि माइंड स्टिमुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि माइंड तो स्टिमुलेट हो जाता है डर के कारण, लेकिन हम एक सेफ्टी मोड में पहुंच जाते हैं। डर में जब हम होते हैं तो हमें कोई भी ऐसे आइडियाज़ नहीं होते हैं जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व हो, और रिस्क जिसमें इन्वॉल्व है तो वो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ वैसे ही होंगे जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो।
जब किसी आइडिया को किसी ने ट्राई कर चुका है और वो उसमें सक्सेसफुल हो चुका है तो वो आइडियाज़ अनरिस्की होते हैं, लेकिन वैसे आइडियाज़ तो कॉपी आइडियाज़ हो गए, वो ऐसा कुछ नहीं है जो क्रिएटिव हो। तो क्रिएटिव आइडियाज़ को लाने के लिए हमें रिस्क के लिए भी रेडी होना होगा और फियर को हमें अवॉइड करना होगा। उसके बाद जो सेकंड नेगेटिव इमोशन होता है वो होता है जेलसी का। तो जेलसी भी हमें अवॉइड करनी होगी, क्योंकि जब भी हम किसी से जेलस होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि उसने कैसे सक्सेस गेन की होगी या फिर क्या उसने किया ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली। अगर हम ये सोचें, उसको समझें, तो हमारे लिए काफ़ी ये बेनिफिटेबल होगा, काफ़ी फ़ायदे वाला होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम बस उससे देखकर, उसकी सक्सेस को देखकर बस जेलस होकर दुखी होते रहते हैं। तो बजाय कि जेलस होने के हमें लर्निंग एटीट्यूड अपनाना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो नेगेटिव इमोशन है वो हैट्रेड का है। तो जहाँ पे लव क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, वही हैट्रेड यानी कि नफ़रत हमें क्रिएटिविटी से दूर ले जाती है। तो हमें लव को अपनाना है और नफ़रत को दूर करना है। उसके बाद जो फोर्थ नेगेटिव इमोशन होता है वो होता है रिवेंज का, यानी कि बदले की भावना। जब हम किसी से रिवेंज लेने की सोचते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं कि अब वो अपॉर्चुनिटी आए जब हम अपना बदला ले सकें। तो हमारा पूरा फोकस या अटेंशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो किसी और की लाइफ में इंटरफियर करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और तो नहीं लेगा, तो हमारी लाइफ का क्या होगा फिर। तो बेटर है कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करें बजाय कि किसी और की लाइफ में ज़्यादा इंटरफियर करने के। देन जो फिफ्थ नेगेटिव इमोशन है वो है ग्रीड का, यानी कि लालच का। जब हम किसी चीज़ का लालच करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, बजाय कि रिटर्न में कुछ चीज़ देने के रेडी रहने के लिए। तो हर चीज़ के लिए एक फॉर्मूला होता है गिव एंड टेक वाला, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्क में हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। और समथिंग फॉर नथिंग जैसी कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में नहीं होती है, यानी कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती जिसके लिए आपने कुछ दिया ना हो, और वो ऐसी चीज़ अगर आपको मिली है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो आपको ये बिलीफ रखना चाहिए और साथ में रेडी रहना चाहिए हमेशा कुछ भी देने के लिए। अगर आप कुछ बड़ा अचीव भी करना चाहते हैं तो कुछ बड़ा देने के लिए रेडी होना चाहिए। उसके बाद जो सिक्स्थ नेगेटिव इमोशन है तो वो होता है सुपरस्टिशन का। सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। तो वो भी एक तरीके का शॉर्टकट ही है जो हम अपनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम को करके जिसमें हमें ज़्यादा एफ़र्ट ना लगाना पड़े और साथ में वो गोल भी अचीव हो जाए जो हम चाहते हैं। लेकिन आपका अगर कोई गोल बड़ा है तो उसके लिए आपको बड़ी चीज़ देनी भी होगी रिटर्न में। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी आप ऐसा कोई छोटा सा काम करो और उसके रिटर्न में आपको वो बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल जाए। तो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो सेवन्थ नेगेटिव इमोशन हमें अवॉइड करना चाहिए वो है गुस्से का। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में हो, यानी कि हम डिसाइड करें कि हम कितना गुस्सा करना चाहते हैं या हमें कितना गुस्सा करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर उसकी ज़रूरत है तो हमें करना भी है, लेकिन गुस्से के कंट्रोल में हम ना हो जाए जिसकी वजह से उसमें बैड इफ़ेक्ट्स आए और बाद में हमें पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस थे। होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पॉजिटिव इमोशंस का यूज़ करके आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आइडियाज़ मैंने बताए थे आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कि एक काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से उसे ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक के आइडियाज़ से रिलेटेड या और ऐसी बुक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।